उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सुखपुर में जीवन सरल था, लेकिन सपनों से भरा हुआ। इस गांव की सबसे खास बात थी यहाँ के लोग सीधे, सच्चे और मेहनती। गांव हरे भरे खेतों, आम के बगीचों और एक छोटी सी नदी के किनारे बसा था, जहां बच्चों की किलकारियां गूंजती थीं। गांव के बीचों बीच रामलाल काका की चाय की दुकान थी, जो सिर्फ चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि गांव की चौपाल थी। यहीं पर गांव की खबरें, कहानियां और भविष्य के सपने बुने जाते थे। रामलाल काका की उम्र 60 के पार थी, लेकिन उनकी बातों में अब भी वही जोश था जो किसी नौजवान में होता है। इसी गांव में रहता था मनोहर, एक गरीब किसान का बेटा, लेकिन सपने बड़े थे। वो गांव का पहला लड़का था जिसने 10वीं पास की थी। उसके पिता चाहते थे कि वो खेती में उनकी मदद करे, लेकिन मनोहर का मन किताबों में लगता था। वो चाहता था कि वो पढ़ लिख कर शहर जाए और अपने गांव का नाम रोशन करे। मनोहर के सपने में सबसे बड़ी रुकावट थी गरीबी। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे और गांव में पढ़ाई के लिए साधन भी सीमित थे। लेकिन वो हारा नहीं। दिन में खेतों में काम करता और रात को तेल का दिया जलाकर पढ़ाई करता। गांव के गुरुजी उसकी लगन देखकर प्रभावित हुए और उन्होंने उसकी फीस भरने की जिम्मेदारी ली। समय बीतता गया। मनोहर ने अपनी मेहनत से कॉलेज में दाखिला ले लिया। गांव से दूर शहर की चकाचौंध में उसने खुद को संभाला और पढ़ाई में जुट गया। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ सालों बाद मनोहर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाई। जब वह पहली बार अपने गांव लौटा तो उसकी सफलता की चर्चा पूरे गांव में थी। रामलाल काका की चाय की दुकान पर सभी लोग गर्व से उसकी बातें कर रहे थे। मनोहर ने फैसला किया कि वो अपने गांव को भी आगे बढ़ाएगा। उसने गांव में एक छोटा स्कूल खोला, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी। उसने खेती में नई तकनीकों का इस्तेमाल करके किसानों की मदद की, जिससे गांव की पैदावार बढ़ी। धीरे धीरे सुखपुर बदलने लगा। बच्चों को शिक्षा मिलने लगी, किसान समृद्ध होने लगे और लोगों को अपने गांव से पलायन करने की जरूरत नहीं रही। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन हजारों गांवों की है जहां सपने देखे जाते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए संघर्ष किया जाता है। मनोहर ने ये साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। गांव की मिट्टी सिर्फ खेती के लिए नहीं, बल्कि सपनों को उगाने के लिए भी उपजाऊ होती है।